अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को आया था। 8 अगस्त 1940 को जो है अगस्त प्रस्ताव आया था। जब अगस्त प्रस्ताव आया था तो उस समय जो है भारत में जो है वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लिनलिथिगो थे। कौन थे? लिनलिथिगो। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अगस्त प्रस्ताव जब आया तो उस समय जो है भारत में जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो लिनलिथिगो थे। तो कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए जो है ये आया था। द्वितीय विश्व युद्ध उस समय जो है हो रहा था, उसमें भारतीयों के सहयोग के लिए जो है अगस्त प्रस्ताव आया था। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था? इसमें प्रावधान था भारत को जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। भारत को जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान किया जाएगा। फर्स्ट हो गया। दूसरा था हमारा वायसराय की कार्यकारिणी का जो विस्तार किया जाएगा और उसमें भारतीयों को जो है शामिल किया जाएगा। इसके पहले उसमें भारतीय शामिल नहीं थे, तो इसमें जो है भारतीयों को शामिल करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करेंगे और भारतीयों को जो है उसमें शामिल करेंगे। युद्ध के कारणों की जो है जांच होगी उसमें। नेक्स्ट हमारा अल्पसंख्यक के हितों के रक्षा की जाएगी। अल्पसंख्यकों के हितों की जो है रक्षा की जाएगी। ये हमारा चौथा पॉइंट था। ये पांचवा है, द्वितीय युद्ध के बाद संविधान सभा का जो है गठन किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद जो है संविधान सभा का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, तो इसका निष्कर्ष जो निकलता है इसमें जो अंग्रेज़ों के द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया गया कि भारतीय स्वयं संविधान का निर्माण करेंगे। निष्कर्ष यही निकला, अंग्रेज़ों के द्वारा जो है पहली बार यह स्वीकार किया गया कि भारतीय जो है स्वयं अपने संविधान का निर्माण करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दूसरा पॉइंट जो हमारा है, जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी का जो है विस्तार किया गया और भारतीयों को उसमें जो है शामिल किया गया। इसका यही निष्कर्ष निकला, भारतीय अपना स्वयं का जो है संविधान बनाएंगे और जो वायसराय की कार्यकारिणी है उसमें जो है विस्तार उसका किया गया और भारतीयों को शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन जो है 22 मार्च 1942 को आता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जो ये था बोर्ड ऑफ ट्रेड का सचिव जो है ये उस समय थे। ये एकल सदस्यीय मिशन था। कैसा मिशन था? एकल सदस्यीय मिशन था। कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए ये भी जो है उसी के लिए आया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम देखते हैं क्या क्या प्रावधान किया गया था। इसमें प्रावधान था हमारा पहला है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उसी के आधार पर देश का संविधान निर्मित होगा। ये पहला प्रावधान था। द्वितीय प्रावधान था हमारा भारतीयों की मांग थी पूर्ण स्वराज की। अंग्रेज जो है औपनिवेशिक स्वराज जो है, भारतीयों की जो मांग थी पूर्ण स्वराज की, अंग्रेज ने इसको जो है माना कि इसको भी जो पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड, जब तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो जाता तब तक भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी हमारी रहेगी। ये जो है उनके द्वारा कहा गया। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, जब तक विश्व युद्ध समाप्त नहीं होता तब तक भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी हमारी होगी। ये जो है इस मिशन में कहा गया है। चौथा पॉइंट है, इस मिशन को मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटकर अलग अलग संविधान बनाओ, उनका जो है कहना था। मुस्लिम लीग की इस मांग को स्टैफोर्ड क्रिप्स ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने जो है ये मांग की 2 भागों में विभाजित करने के लिए, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने जो है इसको अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने इसे जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और बाद में जो है जोड़ा गया। दिवालिया बैंक की जो है इसको संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्रियों द्वारा लाया गया। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों ने जो है लाया था कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। प्लान प्रस्तुत किया गया 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को जो है प्लान प्रस्तुत किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। भारत राज्य सचिव था ये, जो पैथिक लॉरेंस थे भारत का जो है राज्य सचिव था। स्टैफोर्ड क्रिप्स दूसरे, इसमें 3 अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड का सचिव था और एवी अलेक्जेंडर जो है नेवी के मिनिस्टर थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इस समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। इस समय जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। संविधान सभा का जो गठन था, देखते हैं फिर से, जो कैबिनेट मिशन जब आया था उस समय जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। कब आया था कैबिनेट मिशन? तो आया था 24 मार्च 1946 को जो है दिल्ली पहुंचा था और प्रस्तुत किया गया 16 मई 1946 को। ब्रिटिश भारत प्रांत कितने थे? 15। इसमें 11 और 4 दो भाग में विभाजित किया गया। 11 में मुख्य प्रशासक यानी गवर्नर आता है। मुख्य प्रशासक इसमें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो है आते हैं। देसी रियासतों के जो है प्रमुख है प्रशासक, राजा, महाराजा, नवाब, ये जो है मनोनीत होते थे। इसमें हम देखते हैं आगे, मुख्य जो गवर्नर है और निर्वाचित होता था इलेक्शन। मुख्य प्रशासक ये दिल्ली का होता था, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश यानी बलूचिस्तान का। 11 प्रांत कौन थे जहाँ पे निर्वाचित होते थे गवर्नर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बम्बई, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम प्रांत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 प्रांतों में पहले से ही प्रांतीय विधानसभा उपस्थित थी। 11 जो प्रांत थे उसमें पहले से ही प्रांतीय विधानसभा उपस्थित थी। सदस्यों को जो है जनता के द्वारा जो है चुना जाता था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था, बल्कि सीमित मताधिकार था। उसमें जो है सार्वभौमिक मताधिकार जो है प्राप्त नहीं था, बल्कि सीमित मताधिकार प्राप्त था। जनता और मतदाता यानी जनता जो है मत के द्वारा जो है विधानसभा क्षेत्र के एमएलए को चुनते थे, जिनकी 18+ होती थी और मतदाता सूची में नाम होता था। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है कहते थे। विधान परिषद के सदस्य, इनको एमएलसी कहा जाता था। इनका जो है सीमित मताधिकार होता था। इसमें ग्रेजुएट होते थे, टीचर होते थे और पंचायत के द्वारा जो चुने गए होते हैं। नेक्स्ट हमारा है संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ था। परिणाम आया था अक्टूबर और नवंबर 1946 में। फर्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों के लिए प्रांतीय असेंबली में वोट किया। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के लिए सदस्यों के लिए जो है प्रांतीय असेंबली में वोट किया था। सेकंड पॉइंट है, ब्रिटिश भारत में प्रांतों का चुनाव देसी रियासतों में इसका जो है मनोनयन किया गया था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण था। चौथा पॉइंट है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुनाव 3 प्रमुख सदस्यों के मध्य सीटों का निर्धारण उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया। मुस्लिम, सिख और सामान्य में मुस्लिम और सिख को छोड़कर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं बंगाल असेंबली यानी प्रांतीय विधानसभा। इसमें 20 सदस्य थे, 20 चुनाव क्षेत्रों से आए थे। इस समिति के मताधिकार जो है आय अधिक जिनकी थी और शिक्षा। इस चुनाव में वोट देने वाले ये 20 ही सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्यों के लिए जो है इनका जो है चुनाव किया गया।